अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज चौक की मस्जिद में जनाब AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ पर बयान किया और इस्लामी बयान करते हुए फिर उन्हें SIR के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास बातें बताई कि आने वाले टाइम में SIR होगा और इसके लिए हमें क्या ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है और किस तरह से हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कॉरपोरेटर्स को एक्टिव होना चाहिए, ज़मीन पर आकर काम करने की ज़रूरत है, MLA को भी ज़मीन पर आकर काम करने की ज़रूरत है। ये बयान जब आता है तब इलेक्शन जब करीब होते हैं, जब ख़ास तौर के कभी अकबरुद्दीन अवैसी कभी असदुद्दीन अवैसी का अपने वर्करों के ताल्लुक़ से, अपने कॉरपोरेटरों के ताल्लुक़ से, MLA के ताल्लुक़ से बयान आता है। हमने इससे पहले भी अकबरुद्दीन अवैसी का बयान सुना था, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं जिसका काम ज़मीना कब्ज़ा करना, लोगों पर जुल्म करना और पुलिस स्टेशनों को मैनेज करना, पुलिस के ज़रिए डराना धमकाना, ये काम उरूज पर चल रहा है। अवाम कहीं ना कहीं नाराज़ है ऐसे लोगों से। फिर वो लोग क्या ग्राउंड वर्क करेंगे, क्या ज़मीनी काम करेंगे। बहरहाल असदुद्दीन अवैसी ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर आपको आइंदा टिकट होना है कॉरपोरेटर का तो फिर आपको ज़मीन पर आकर अवाम का काम करना होगा, वरना आप घर में खामोश बैठ जाएं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी को भी शिकायतें मिलती रही, शिकायतें मिली। वो और बात है कि जब भी शिकायतें मिलती हैं, असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी ऐसा बयान देते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। असर होना चाहिए। बहरहाल अब वो हालत नहीं रहे, क्योंकि अब लोगों में भी अवेयरनेस आ चुका है। अब आने वाला टाइम कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा। अवाम किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करेगी ये भी वक्त बताएगा। क्या मजलिस हैदराबाद में मेयर बनाने में कामयाब रहेगी या फिर मजलिस को शिकस्त होगी, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ पार्टी के कॉरपोरेटर्स गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसकी वजह से अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है। कई रोडी शीटर्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी को ये भी देखना होगा, क्योंकि अवाम जमात को चाहती है, अवाम पार्टी को चाहती है और पार्टी के बैनर को देख कर के वोट देती है, ये लोगों के चेहरों को देखकर नहीं। जो गुंडागर्दी करते हैं और ये समझते हैं कि हमारी गुंडागर्दी से लोग डर कर हमें वोट डाल रहे हैं और पुलिस के टॉप के मुखबिर बन चुके हैं और सारे सेटलमेंट पुलिस स्टेशन में होते हैं और इनके लिमिट्स में जो पुलिस स्टेशन आते हैं वो इनके तहत ही काम करते हैं। चाहे वो झूठ हो, सच हो, सच को झूठ बनाया जाता है, झूठ को सच बनाया जाता है। इस तरह के कामों को अंजाम दिया जाता है और कब्जे किए जा रहे हैं। इस बात पर तवज्जो भी देने की ज़रूरत है। बहरहाल असदुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह तौर पर अवाम को यह कहा कि आपको SIR आने वाला SIR होने वाला है, उस पर जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है और अपने वोटर लिस्ट में नाम डलवाना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाला हालात कैसे होंगे पता नहीं, आने वाला वक्त और बुरा भी हो सकता है। इसी बात को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने ये बात की। देखते हैं बोलिए कि SIR पर तवज्जो लीजिए। नाम जब आएंगे आपके पास, हम तमाम लोग पूरे MLAs आएंगे और पूरे कॉरपोरेटर अभी नहीं है। अगर उनको टिकट दोबारा मिलना तो जमीन पे मेहनत करना पड़ेगा। उनको नहीं करे मेहनत तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये नहीं समझना कि मैं कॉरपोरेटर नहीं हूं। अगर आप ऐसा समझ रहे तो बैठिए घर में, आराम करिए, कोई बात नहीं, दूसरे को मौका मिलेगा। मगर नाम दलाने के लिए मजलिस किसी की मोहताज नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नाम पूरे हमारे जिम्मेदार अराकीन है, सुदर मोतमदीन है, अराकीन असेंबली की भी जिम्मेदारी है। अराकीन असेंबली नहीं बोलना कि मैं इनको बोल दिया उनको बोला, नहीं। जमीन पे रहना, फिरना, एक एक नाम को चेक करना, एक एक नाम आना, डॉक्यूमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट निकाल कर देना उनको। और हम हुकूमत से भी बोलेंगे कि तेलंगाना में जो SIR हो रहा है उसको सीरियसली लो। आप अब सीरियसली लो और पूरी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम आए। मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में आप बोलेंगे, चीख और पुकार करेंगे मेरा क्या होगा। अभी से आपको बाखबर कर रहा हूं
8 महीने पहले मैं तकरीर में बोला था पासपोर्ट बनाओ जिसके पास पैसे है, बोला था मैं पासपोर्ट बनाओ जिसके पास पैसे है, 15-20 हजार निकाल सकते, पासपोर्ट बनाओ, आपका प्रूफ है वो जो बना सकते। हाँ, अलग बात है बाज लोग जिनके पास आधार कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट है, जो भी आपका ये क्या है वो पेंशन का कार्ड है, तो ये सब चीजें हैं, इस पर हमको गौर करना है। यहां पर तेलंगाना में SIR शुरू होगा। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि SIR के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि SIR के जरिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवाकर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। तो अप्रैल के महीने से शुरू होगा। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश ये है कि इसमें मुझसे कहा गया कि मैं अपनी तकरीर में जिक्र करूं, इसमें कैटेगरी ए है कि जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, वो कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी बी में जो 30 जून 87 के बाद पैदा हुए, पहले पैदा हुए 30 जून 87 के बाद, मगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये कैटेगरी बी में आते। कैटेगरी सी में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुए, ये कैटेगरी सी है। डी में जो पैदा हुए 3 दिसंबर 2004 से पहले या बाद में, ये कैटेगरी डी है। तो क्या करना है आपको, जो 40 साल के हैं या उससे ज्यादा हैं और जिनकी पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 87 के दरमियान में है, तो उनको 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना पड़ेगा। इलेक्शन वेबसाइट voters.eci.gov.in में आपका नाम डालकर उसको निकालिए। नाम इलेक्टर का लिखना जरूरी है। फिर वो कौन सी रियासत है, तेलंगाना लिखिए। और 2002 में आप कहां थे, अगर हैदराबाद में थे तो ठीक है, अगर आप वहां पर थे तो वो निकलवाइए। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2002 में, जैसा कि आज की तारीख में आप देखेंगे 2009 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जब ये पूरा बहादुरपुरा असेंबली हल्के में था, चार मीनार में था, बाद में बहादुरपुरा बना, तो चौक का इलाका मिसाल के तौर पर, उस वक्त तो ये 4 मीनार का था। और अगर कोई आपका नाम मौजूदा बहादुरपुरे में, तो वहां के पोलिंग बूथ से आपको अपना नाम, पोलिंग स्टेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और 30 जून 87 के पहले आपकी पैदाइश हुई, तो 2002 में इलेक्टोरल रोल में नाम देखिए, उसको मैपिंग बोलते हैं। और फिर 2025 को वोटर लिस्ट से देखना पड़ेगा। तो ये कई 7, 8, 9 ऑप्शन है। दिखने में बड़ा मुश्किल नजर आता है मगर बहुत आसान है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से मैपिंग हो, और मजलिस के सदर मुतमदीन भी मैदान में रहेंगे BLS के तौर पर, और गवर्नमेंट की तरफ से BLO होगा। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जब BLO SIR शुरू होने से पहले मजलिस के अराकीन आपके घर में आकर जिसका नाम है आपको बता देंगे, देखो ये आपका नाम है 2002 की वोटर लिस्ट में, इसको आप लिखिए। और जो हजरात का नाम नहीं है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, चाहे वो SSC का सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट की कॉपी हो, आधार कार्ड हो, ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जो मी सेवा से आपको हासिल करना पड़ेगा। अगर आप अभी से उसको हासिल करने की कोशिश कर लेंगे तो बड़ा आसानी से काम होगा। याद रखिए, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है ये बीजेपी अपनी शहरियत को सवाल उठाएगी कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद मई में
सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनने वाला है CAA कानून की। आप समझिए, ये SIR करा रहे हैं और मई में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल CAA की हियरिंग होगी। अब नहीं मालूम फैसला क्या आएगा, मगर अगर आप SIR में अपना नाम डलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे अराकीन 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हम कर रहे हैं। आप तक वो तमाम चीजें आपको पहुंचाई जाएंगी, मगर मेरा आपसे यही है कि इस पर तवज्जो लीजिए और इसको बिल्कुल ही इसमें कोताही मत करिए। अगर आप खुदा ना खास्ता कोताही करेंगे तो फिर अगर CAA का मुकदमे का फैसला क्या आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जानता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा, मगर जहां कहीं भी जिसके नाम नहीं आए, मिसाल के तौर पर गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को नोटिस चले गई कि आपके पास क्या प्रूफ है, बताओ, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसके पास लेटर चला गया, बताओ आपके पास क्या प्रूफ है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर मुस्तैद रहकर हमको काम करने की जरूरत है और किसी एक का भी नाम कटना नहीं चाहिए जो जेन्युइन वोटर है। हाँ, जो इंतकाल हो गया, जो दूसरी रियासत को चले गए, अलग बात है, मगर जो यहां पर मौजूद हैं उनका नाम आना बेहद जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदुर मोतमदीन अराकीन पूरे तेलंगाना में हम इंशाअल्लाह ताला जितने जेन्युइन वोटर हैं, किसी का भी नाम ना कटे, उसमें शामिल हो वोटर लिस्ट में, उसके हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे।